Hello everyone, welcome to my channel Brilliance Smart Classes. I अजीत धुरिया, योर साइंस टीचर। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, दे आर ऑल इंक्लूड इनटू द लिविंग रिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा ये मार्कर, जैसे आपकी बुक, हम लोग स्वयं, हम लोग भी एक मैटर में ही आते हैं। मैटर में कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, फील करते हैं। तो वो कौन से आते हैं? वो हमारा एयर है, इसका एग्जाम्पल है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द मैटर? सो एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज ए मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर को हिंदी में हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं। तो कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसके अंदर क्या होता है, वेट होता है, वो सारे हमारे किस में इंक्लूड होते हैं? मैटर में इंक्लूड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर ये इतनी जगह को हमारा घेर रहा है स्पेस में, और इसको अगर वेट करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वेट आएगा, इसका कुछ ना कुछ मास आता है। देयरफॉर इट इज इंक्लूड इनटू द मैटर। फॉर एयर, वाटर, शुगर, एयर भी आपका क्या है, मैटर में इंक्लूड होता है, क्योंकि एयर जो है ऐसा है कि इसको हम देख नहीं सकते हैं, बट वी ओनली फील इट। ये हर जगह हमारे जहां पर कोई भी खाली चीज है, वहां पर आपकी हवा क्या होती है, भरी होती है, क्योंकि हवा में क्या होता है, हवा स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसमें भी क्या होता है, मास होता है। नाउ ऐसे कौन सी चीज है जिसको हम लोग मैटर में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं? Things like friendship, love, affection, thought, ideas, etc. do not include into the matter because it not occupy space and do not have a mass. Therefore, they are considered as a, इसको हम लोग मैटर में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। Now come to the classification of the matter. Matter can be classified in number of ways. हम लोग कई तरीके से मैटर को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। According to the ancient philosopher, जो हमारे इंडिया के जो प्राचीन दार्शनिक हैं, उनके अकॉर्डिंग मैटर वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये जितने भी मैटर्स हैं, ये 5 प्रकार के तत्व से बने हुए हैं। अब ये 5 प्रकार के तत्व क्या हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ये सारी चीज जो होती है, ये पांचों चीजों से अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट फिलोसफर, ये पांचों चीजों से हमारे मैटर क्या हुए हैं, बने हुए हैं। लेकिन मैटर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डे साइंटिस्ट। मॉडर्न डे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मैटर को 2 तरीकों से डिवाइड इन 2 वे, 2 तरीकों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल मैटर के क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, on the basis of chemical properties, the matter is going to be classified, divided into 3 parts: elements, compounds and the mixture. So student, ये जो क्लासिफिकेशन है केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। Now next students, matter is made up of particles. Everything around us is made up of tiny particles or pieces. तो आपने देखा कि मैटर जो होता है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये जितने भी मैटर्स होते हैं, ये सारे मैटर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से क्या होते हैं, बने होते हैं। Particles are so small that we cannot see them even with a high power microscope. ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं, इनको हम लोग माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते। इवन हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी देखना चाहें तो उसमें हम लोग देख नहीं सकते हैं। Now, the particles which make up of matter are atoms or molecules.
ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को बनाते हैं, ये या तो एटम्स होंगे या तो ये क्या होंगे, आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। नाउ नेक्स्ट, एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पहले प्रैक्टिकल करते हैं, इसके बाद कोई कंक्लूजन पर हम लोग आते हैं या कोई रिजल्ट पर हम लोग आते हैं। तो हमको ये कैसे प्रमाण मिलेगा कि ये जो आपके जो मैटर होते हैं ये पार्टिकल से क्या होते हैं, बने होते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब कौन कौन से प्रैक्टिकल करेंगे, लिसन इट। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, ओके, ऑन डिफ्यूजन। और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कौन सा करेंगे, डिफ्यूजन वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड ब्राउनियन मोशन, और कौन सा हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे, ब्राउनियन मोशन का प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि मैटर जो होते हैं पार्टिकल से बने होते हैं। इसमें हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे, फर्स्ट डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड। हम लोग कल क्या करेंगे, सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बीकर ले लेंगे जिसमें हम लोग वाटर ले लेंगे, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा शुगर या तो हम सॉल्ट मिलाएंगे उसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं जैसे ही हम शुगर या सॉल्ट उसके अंदर मिलाते हैं, कुछ देर के बाद हमारा जो शुगर है या सॉल्ट, क्योंकि ये शुगर और सॉल्ट आपका क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जैसे शुगर आप इसको मिलाते हैं और ये जो शुगर जो होगा आपका या सॉल्ट जो होगा इस वाटर में क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, नहीं गायब हो जाता है। तो बताइए ये जो आपका शुगर या सॉल्ट इस पानी में, इस वाटर में कहां चला गया, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका शुगर है या सॉल्ट है ये आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, और टूट करके ये वाटर के अंदर क्या हो गया, मिक्स हो गया या डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूजन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मींस mixing of different substances on their own, अपने आप किसी भी सब्सटेंस का अपने आप मिल जाना, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो आपका जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं या सॉल्ट के जो पार्टिकल्स ये कहाँ चले गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज और हमको बात पता चलती है कि ये जो लिक्विड है, जो वाटर जो है, वाटर भी आपके पार्टिकल्स से बना होगा। तो ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, और उन्हीं गैप में, उन्हीं स्पेस में, उन्हीं जगहों में ये जो आपके शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं, वहीं पे वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जो हमें बहुत बड़ी बात क्या करता है, बताता है। ये बताता है कि हमारा जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, और दूसरा कि हमारा जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स है उसमें क्या होती हैं, स्पेसेस होते हैं। अब हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक बीकर ले लेंगे जिसके अंदर हम लोग 100 ml वाटर लेंगे। और ये वाटर कैसा होगा, आपका कलर, यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट, आप जानते हैं कि पानी क्या होता है, आपका कलरलेस होता है। और इसके अंदर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, इसके अंदर एक दो क्रिस्टल इसके अंदर हम डाल देंगे, जो कि ये किस कलर का होता है, आपका पर्पल कलर का होता है। अब इसको हम लोग बिना मिक्स किए इसको अंदर थोड़ी देर के लिए क्या कर देंगे, स्टैंड बाय करके छोड़ देंगे, थोड़ी देर रख देंगे। आफ्टर फ्यू मिनट हम देखते हैं कि ये जो पर्पल कलर है, जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, वो क्या होने लगता है, आपका स्प्रेड अपवर्ड, स्प्रेड होने लगता है ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी कि ये क्या होने लगता है, मिक्स होने लगता है, डिफ्यूज होने लगता है अपने आप, ठीक है। और उसके बाद कुछ मिनट के बाद हम लोग फिर देखते हैं तो ये जो पानी है, जो 100 ml वाटर जो हमने लिया था, जो कलरलेस वाटर था, ये पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका जो एक्सपेरिमेंट है ये एक और बात को क्या करता है, शो करता है। ये बात क्या बताता है कि ये जो वाटर के जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और इनके जो पार्टिकल्स है ये मूव करते करते ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं उनको क्या करते हैं, हिट करता है, ठीक है। और लगातार हिट करने की वजह से ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और धीरे धीरे ये पूरे वाटर में क्या करने लगता है, फैलने लगता है। और कंटिन्यूअस जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस उसको क्या करने लगते हैं, हिट करते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये जो आपका
पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है पूरी तरह से क्या हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होकर के पूरे वाटर में क्या कर जाता है, मिक्स कर जाता है और पूरे पानी को किस में कन्वर्ट कर देता है, पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि जो हमारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर के जो पार्टिकल्स, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं और ये एक दूसरे से क्या करते हैं, मतलब कि ये मूव करते हुए क्रिस्टल के पार्टिकल जो होते हैं, ये पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल को क्या करते हैं, हिट करते हैं और इस प्रकार से ये हमारा पूरा कलरलेस जो है वाटर है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक चीज और देखेंगे, हम लोग ये पता देखेंगे कि ये जो आपके जो पार्टिकल्स है, ये एक यानी कि ये आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट जो एक छोटा सा क्रिस्टल है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यही जो बीकर है जो पूरी तरह से पर्पल हो गया, उसको हम लोग लेंगे यहाँ पर और ये 100, क्योंकि ये 100 ml आपका क्या है, वाटर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्दर हम लोग 1 2 3 4 बीकर्स और लेंगे, उसमें हम लोग 90 ml वाटर फिल करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर डाइल्यूशन। अब बेटा ये जो आपका सोल्यूशन है, ठीक है, ये आपका कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन मतलब दो चीज से बनता है सोल्यूशन, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। अगर किसी भी सोल्यूशन में अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन। अब यहां पर क्या है कि ये आपका डार्क पर्पल कलर होगा इस वाटर का। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर 10 ml वाटर क्या लेंगे, इसको इसमें से लेंगे और 10 ml वाटर इसके अंदर क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। फिर ये आपका कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 90 ml से 100 ml हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका ये भी पानी जो है, ओनली 10 ml वाटर जो है उसके अंदर कुछ ही पार्टिकल्स होंगे। अब कितने पार्टिकल्स हैं, वो आपके इसके अंदर जाते हैं और इस पूरे वाटर को क्या कर देते हैं, पर्पल कर देते हैं। आप इसके अंदर से फिर 10 ml लेंगे, तो फिर 10 ml जब इसमें मिक्स करेंगे तो ये भी पानी हमारा क्या हो जाता है, पूरी तरह से पर्पल हो जाता है। और फिर इसमें फर्दर इसमें लेंगे, फिर इसमें लेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि ये भी पानी आपका क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। बस फर्क क्या होता है कि ये थोड़ा सा लाइट पर्पल कलर होता है और ये आपका क्या होता है, डार्क पर्पल कलर। यानी ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट हमको ये बताता है कि ये जो हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल्स हैं, ये एक क्रिस्टल में कई लाखों अरबों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं और वो जो आपको क्या करते हैं, वो स्प्रेड होते चले जाते हैं और एक छोटा सा क्रिस्टल जो होता है कई लीटर पानी को क्या कर देता है, कर सकता है, कलर कर सकता है। फ्यूजन के नेक्स्ट प्रैक्टिकल पर आते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अब हम ये ऑब्जर्व करके ये देखते हैं कि क्या गैसेस में भी पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो गैस जार ले लेंगे, ओके, और इस गैस जार में हम लोग ब्रोमीन वेपर ले लेंगे जो कि आपका रेड ब्राउन कलर में होगा। और इसमें हम लोग, क्योंकि आपको मालूम है कि जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि एयर आपका कैसा होता है, कलरलेस होगा, ओके। और फिर इन दोनों जार को हम लोग क्या करेंगे, इनवर्ट पोजीशन पर रख देते हैं, ओके, और फिर वी विल लीव इट फॉर few minutes, okay? तो आफ्टर few minutes we will observe that कि जो ब्रोमीन वेपर है ये क्योंकि रेड ब्राउन कलर का होगा तो ये मूव करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाता है एयर में और एयर के जो पार्टिकल जो कि आपके इनविजिबल हैं, कलरलेस हैं, वो ऊपर से ये नीचे की तरफ मूव करते हैं और धीरे धीरे इवनली दोनों क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा इन कुछ डिफ्यूजन के प्रैक्टिकल से हम लोग ये कंक्लूजन पर आते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। मतलब कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके लगातार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट topic, it is the Brownian motion, okay. The best evidence for the existence and movement of particles in liquids was given by Robert Brown in 1827. तो रॉबर्ट ब्राउन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि पॉलन ग्रेन्स, ये जो पॉलन ग्रेन जो है आपके जो फ्लावर्स है, फ्लावर का ये मेल फ्लावर के स्टेमन में पाया जाता है जो कि ये आपका मेल गैमेट्स होता है। इट इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। उन्होंने कुछ पॉलन ग्रेन्स लिए और वाटर में क्या किया, उसको सस्पेंड किया, डाल दिया
और डालने के बाद उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, कंटिन्यूअस, दे आर जिग-जैग, कंटिन्यूअस मूविंग, जिग-जैग इसको बोलते हैं जिग-जैग मूवमेंट, यानी कि जो इनविजिबल मूविंग पार्टिकल्स हैं, हिट पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस हिट करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। ये यहां जाता, इधर से कंटिन्यूअस क्या करता है, ये मूव करता रहता है। ओके, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन जो है, ये जो आपने देखा होगा कि इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। रॉबर्ट ब्राउन ने यह भी देखा कि ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इसका एग्जांपल और हम दे सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोल्ड टी हो और एक हमारा क्या हो, हॉट टी हो। जो हमारी कोल्ड टी होगी, उसके अंदर अगर हम चीनी डालेंगे तो वो जल्दी डिजॉल्व नहीं होती है, लेकिन जो हमारी हॉट या जो गर्म चाय होती है, उसमें हमारी जो चीनी है बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। ओके, सो एक और चीज हम बता देते हैं बेटा कि ब्राउनियन मोशन कैन आल्सो बी ऑब्जर्व इन गैसेस में भी ब्राउनियन मोशन क्या करते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक अंधेरे डार्क रूम में जाते हैं और डार्क रूम में एक हल्की सी रोशनी अगर आती है, तो उसमें आप देखते हैं कि कई डस्ट पार्टिकल, छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल्स इधर से जिग-जैग मूवमेंट करते, इधर से उधर से क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन, और ये हम लोग किसमें ऑब्जर्व करते हैं, गैसेस में भी हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि हमारे जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। तो बेटा इन दिस वीडियो हम लोग बस यहीं तक पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ matter. Thanks.